हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोलिजन का प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और कोलिजन पर बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम बनता है, बढ़िया प्रॉब्लम बनता है और बहुत सारे एग्ज़ाम में, चाहे बोर्ड हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें पूछा भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो ज़रा ध्यान से देख लीजिए और अगर इसका आप क्लास करते हैं तो फिर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले टाइप 1 की बात कर रहे हैं। कोलिजन में 4-5 तरह का मेजर प्रॉब्लम बनता है और सबसे पहले टाइप 1 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए टाइप 1 में सबसे पहले यहाँ हम लोग बात करेंगे फॉर 2 डायमेंशनल कोलिजन। फॉर 2 डायमेंशनल कोलिजन, 2 डायमेंशनल कोलिजन, 2 डायमेंशनल कोलिजन की बात, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 डायमेंशनल कोलिजन में क्या करना है, जैसे मान लो M1 V1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका बॉडी जो है ये U1 है, ये बॉडी आपके पास U2 है और ये बॉडी जाकर के इसको टक्कर मारा। क्या किया, ये बॉडी जाकर के इसको टक्कर मारा और एक बॉडी इधर चला गया और दूसरा इधर चला आया, एक इधर चला गया और ये इधर चला आया। हालांकि ये कोलिजन आपका ग्राउंड पर ही है, बोर्ड पर देखने में आपको ऊपर नीचे दिख रहा है, लेकिन ये कोलिजन आपका ग्राउंड पर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी जा रहा था, दूसरा बॉडी जाकर के पीछे से उसको टक्कर मारा, एक आपका किसी सर्टेन एंगल से इधर चला गया, दूसरा किसी सर्टेन एंगल से इधर चला आया। तो यहाँ पर ये आपका θ1 एंगल से चला गया है और ये θ2 एंगल से चला गया। मास में कोई चेंज होगा नहीं। कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है। कोलिजन के पहले तो इसका वेलोसिटी u1 और u2 है ही, और u1 शुड बी ग्रेटर देन u1 शुड बी ग्रेटर देन u1 शुड बी ग्रेटर देन। क्यों ऐसा? इसलिए कि कोलिजन करने के लिए जरूरी है, कोलिजन के लिए जरूरी है कि u1 का जो वैल्यू है वो u2 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाकर के ये इसको टक्कर मारेगा। आई बात समझ में? तभी जाकर के टक्कर मारेगा, नहीं तो टक्कर नहीं मारेगा। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ? इसमें जो कंसेप्ट होगा, सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन की बात। और मोमेंटम कंजर्वेशन को इंटरनेशनल परमिट है। मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन कहीं भी लगा सकते हैं। कोलिजन चाहे इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, मोमेंटम कंजर्वेशन में कोई परहेज नहीं करना है, ठीक है। तो अभी हम ये आपको नहीं बोल रहे हैं कि कोलिजन इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। किसी भी कोलिजन के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगा ही सकते हैं। आई बात समझ में? एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा या नहीं, दिस इज क्वेश्चन मार्क। इलास्टिक होगा तो एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा और अगर नहीं होगा तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगेगा। लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने में कहीं कोई परहेज वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहले फॉर एनी कोलिजन, किसी भी कोलिजन की बात सुप्रीम कोर्ट के लिए, फॉर एनी कोलिजन। तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा और इसका टेक्निक यही है, ट्रिक यही है कि मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग दोनों ही डायरेक्शन में लगाएंगे। किस किस डायरेक्शन में लगाएंगे? एक बार हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगाएंगे और दूसरी बार वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे। इसका ट्रिक यही है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे और एक बार हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगाएंगे और दूसरी बार वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे। चूंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी यहाँ पर मोमेंटम है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी मोमेंटम है, तो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज करेंगे। टक्कर के पहले और टक्कर के बाद मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करेंगे। आई बात समझ में? टक्कर के पहले टक्कर के बाद मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करेंगे और सेपरेटली यूज करना, इसका टेक्निक यही है। एक बार हॉरिजेंटल में लगाएंगे, दूसरी बार वर्टिकल में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आप ये बताओ कि कोलिजन के पहले टक्कर आपका यहाँ पर मारा है बॉडी, टक्कर यहाँ पर मारा, टक्कर मारने के बाद एक इधर गया एक इधर गया, तो टक्कर के पहले हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना मोमेंटम है ये आपको बताना है।
टक्कर के पहले हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो टक्कर के पहले इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम यही ना है, कितना है बोलिए, m1u1 प्लस m2u2, यही ना। टक्कर के पहले की बात कर रहे हैं, टक्कर के पहले हॉरिजेंटल डायरेक्शन में यही मोमेंटम है, ठीक है। अब टक्कर के बाद हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मोमेंटम क्या होगा, बोलते जाना है जोर जोर से। तो एक ये है और दूसरा ये है, यही ना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, m1v1 cos थीटा 1 m2v2 cos थीटा 2। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर m1u1, एक बार फिर से इसको लिख रहे हैं, m1v1 cos थीटा 1 प्लस m2v2 cos थीटा 2, ठीक है, m2v2 cos थीटा 2। अब यहाँ देखो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये हम लोग किधर लगाए, ये हम लोग किधर लगाए, किधर लगाए, हॉरिजेंटल में। अब किधर लगाएंगे, वर्टिकल में। अब लगाएंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अब आप ये बताओ कि क्या कोलिजन के पहले वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम है या नहीं है? कोलिजन के पहले वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम है? कोलिजन के पहले वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम है? नहीं है। कोलिजन के पहले वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं है। जो भी है तो वो तो इधर ही है ना, इधर कहीं है क्या? इस डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं है। आई बात समझ में? बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये समझ गए? अब यहाँ पर देखो वर्टिकल डायरेक्शन की बात, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोलिजन के पहले वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है। अब कोलिजन के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में है कि नहीं? कोलिजन के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में है कि नहीं? है, इधर भी है और इधर भी है। लेकिन वास्तव में वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं होना चाहिए, कोलिजन के बाद भी नहीं होना चाहिए। अगर कोलिजन के पहले नहीं है तो कोलिजन के बाद भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग है, ठीक बात है, लेकिन नहीं होना चाहिए। तो जीरो तो हो सकता है ना, दोनों मिला करके जीरो तो हो सकता है ना। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है? मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों मिला करके जीरो मोमेंटम तो हो सकता है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो बिफोर कॉलिजन कोई भी मोमेंटम नहीं है। देखो बिफोर कॉलिजन, चाहे तो आप लिख लीजिए इस तरह से, बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन। बोलो बिफोर कॉलिजन मोमेंटम है क्या? नहीं है, लेकिन आफ्टर कॉलिजन तो है, आफ्टर कॉलिजन है, लेकिन होना नहीं चाहिए। तो जीरो तो हो सकता है ना। और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इधर पॉजिटिव लेंगे ऊपर तो नीचे क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। ऊपर पॉजिटिव लेंगे तो नीचे निगेटिव लेंगे। आई बात समझ में? तब यहाँ पर देखिए, ऊपर जो आपके पास है, जैसे m1 v1 साइन थीटा 1 और प्लस नीचे यहाँ माइनस लगाया, माइनस m2 v2 साइन थीटा 2। तो इसका मतलब ये अब इधर आ जाएगा, है ना, या इसको इधर कर लीजिए। तो बात एक ही है, m1 v1 साइन थीटा 1 इक्वल टू m2 v2 साइन थीटा 2। m1 v1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू m2 v2 साइन थीटा 2। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आया? तो इसको पहले लिख लीजिए यहाँ तक, उसके बाद फिर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 2 डायमेंशनल कोलिजन जो अभी हमने डिस्कस किया, ये उसी के एग्जाम्पल पर क्वेश्चन है, और ये बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका वही है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बॉल ऑफ मास m इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कोई भी बॉल मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। इट स्ट्राइक्स एन आइडेंटिकल बॉल। आइडेंटिकल मतलब मास समान होना चाहिए, आइडेंटिकल का मतलब होता है हर चीज में एक समान, मास समान यहाँ पर है। आइडेंटिकल बॉल विच इज स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रेस्ट में है।
तो ये वाला जो बॉल है ये आपका रेस्ट में है। आफ्टर कॉलिजन नेचुरली जब ये बॉल जा रहा है ये रेस्ट में है तो क्या करेगा, इसको ये टक्कर मारेगा। तो इसको जैसे ही टक्कर मारा तो कह रहा है क्वेश्चन, आफ्टर कॉलिजन वन बॉल मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक बॉल चला गया इधर, एक बॉल चला गया इधर, कितने एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पर चला गया इधर। ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अदर बॉल। तो दूसरा जो बॉल है उसका वेलोसिटी आपको निकालना है। तो पहले तो ये बताइए कि जब एक बॉल इधर चला गया तो वैसे स्थिति में दूसरे बॉल को जाने की संभावना किधर बनेगी, इधर ही बनेगी, अपोजिट ही बनेगा। आई बात समझ में। दूसरा बॉल जो है वो इधर जाएगा, इसलिए कि मोमेंटम कंजर्वेशन को वैलिड करना है। आई बात समझ में। तो दूसरा बॉल जो है ये इधर जाएगा। अगर मन में हो कि क्या ये ज़रूरी है कि दूसरा इधर ही जाएगा, मान लो अगर मन में हो नहीं दूसरा अगर इधर चला जाएगा, सपोज मान लिया आपकी बात को दूसरा इधर चला गया, तो ये बताओ कि इसका जो मोमेंटम है, इसका जो हम लोग मोमेंटम लेंगे एम भी इधर कितना हो जाएगा, देखो तो 5m cos 60 होगा। इधर कितना हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में 5m sin 60, m भी cos थीटा m भी sin थीटा, यही ना। अब यहाँ देखो, अगर हम आपकी बात को मान लें थोड़ी देर के लिए कि हम इधर मान लें दूसरे का वेलोसिटी, तो फिर टक्कर के बाद मोमेंटम जो इस डायरेक्शन में आया इसको कंजर्व करने वाला, मतलब इसको जीरो करने वाला कोई मोमेंटम इधर नहीं आ पाएगा। आई बात समझ में। इसलिए ये इधर की तरफ नहीं जाएगा, तो जब भी जाएगा तो ये इधर ही जाएगा, ताकि यह वाला जो मोमेंटम है वर्टिकल डायरेक्शन में, इसको जीरो करने के लिए कोई मोमेंटम इसके अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। आई बात समझ में, बात क्लियर हुआ। तो यहाँ पर फिर देखिए इसका मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी भी है, इधर जो आपका कंपोनेंट हो जाएगा mv2 cos, ये मान लेते हैं थीटा, तो cos थीटा हो गया। इधर कितना हो जाएगा mv2 sin थीटा, यही ना। थीटा मानिए, थीटा 2 मानिए, आपकी इच्छा, जबकि एक ही थीटा इसलिए थीटा ही मान लिया, कोई दिक्कत है इसमें। अब लगाना है आपको मोमेंटम कंजर्वेशन। चूँकि कोलिजन कैसा है, क्वेश्चन में इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है, तो जब क्वेश्चन में इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है कि कोलिजन कैसा है, तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा ही नहीं सकते हैं, है ना। तो कौन सा कंजर्वेशन लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। और मोमेंटम कंजर्वेशन को इंटरनेशनल परमिट है, कहीं भी लगा सकते हैं, इसमें कोई परहेज वाली बात नहीं है। तो लगा दें अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इसमें ट्रिक यही है, टेक्निक यही है कि हॉरिजेंटल का हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगाना है और वर्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में लगाना है। पहले हॉरिजेंटल डायरेक्शन में बात करें, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। पहले हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हम लोग बात करें, हॉरिजेंटल में बात करें तो टक्कर के पहले हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मोमेंटम बोलिए, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 10m, यही ना। इस बॉडी का मोमेंटम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लड्डू, इसलिए कि ये तो रेस्ट में था, इसका कोई भी मोमेंटम नहीं होगा। क्लियर है। अब इधर बात करिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में 5m cos 60 और यहाँ पर इसका कितना है mv2 cos थीटा, यही ना। ठीक बात है। तो मास तो खत्म हो जाएगा, मास खत्म हो गया, तो यहाँ 10 हो बचा, 5 बोलो जी cos 60 हाफ v2 cos थीटा, v2 cos थीटा इक्वल टू कितना जनाब 10 में अढ़ाई घटाइए 7.5, यही ना। तो 7.5 ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। कोई तकलीफ इसमें, ठीक बात है। ये किधर लगाए हम लोग, हॉरिजेंटल में। अब किधर लगाना है, अब किधर लगाना है वर्टिकल में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या तरीका होगा,
इधर वाला मोमेंटम और इधर वाला मोमेंटम दोनों बैलेंस कर लेगा, सीधी बात। इसलिए कि कॉलिजन के पहले वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम, कॉलिजन के पहले वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है। तो जब कॉलिजन के पहले वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं है तो कॉलिजन के बाद भी वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए का मतलब जीरो तो हो सकता है। मान लो कि आपके पॉकेट में 1 पैसा भी नहीं है, तो 0 पैसा तो है ना, कि नहीं है? तो यहाँ पर जब ऊपर और नीचे दोनों मोमेंटम क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब लगाएंगे साहब तो ऊपर वाला नीचे वाला बराबर करना है। तो क्या होगा बोलो तो 5m sin 60 इक्वल टू mv2 sin थीटा, mm कट गया है ना, ऊपर लिख दे रहे हैं इसको। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? क्लियर है? बोलते चलो। तो यहां क्या हो जाएगा देखिए, तो v2 sin थीटा इक्वल टू कितना, 5 sin 60, sin 60 √3/2, v2 sin थीटा 5 √3/2। तो यहाँ पर ये फर्स्ट था, एक बार फर्स्ट को हम फिर लिख देते हैं। v2 cos थीटा था ना साहब, v2 cos थीटा कितना था, 7.5, ये मान लेते हैं फर्स्ट, और ये मेरे पास इक्वेशन आ गया सेकंड। बस इसी दोनों से अब काम आपका खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा, v2 भी निकल जाएगा और थीटा भी निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं? क्या करें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग भी कर सकते हैं, है ना? नहीं तो पहले थीटा निकाल लीजिए तो ज़्यादा आसान होगा, है ना? डिवाइड करके पहले थीटा निकाल लें। डिवाइडिंग 2/1, 2 में 1 को डिवाइड करोगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा हुआ, टेन थीटा हुआ 5 √3/2, और ये कितना है 7.5। देखो जी कितना आएगा 5 √3/2, या इसको 15/2 दे सकते हो, तो एक ही बात हो गया 2/15, ऐसे दे दो 2/15 कितना हो गया, देखो 5 √3, बात एक ही है, ये 15 हो गया ना, 5 दिया 15, तो √3 नीचे 3, 1/√3, तो टेन थीटा इक्वल टू 1/√3, तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, थीटा कितना डिग्री लागू हुआ, थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा जब 30 डिग्री हो गया तो फिर आपको जिसमें बैठाना है बैठा लीजिए, आपको v2 का मान मिल जाएगा, है ना? फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो v2 sin 30 इक्वल टू 5 √3/2, 5 √3/2। आई बात समझ में? v2 sin 30 इक्वल टू 5 √3/2। अब यहाँ देखो v2 sin 30, थीटा निकल चुका है 30 डिग्री, sin 30 कितना हो गया जी 1/2, तो 5 √3/2, 2 कट गया, तो v2 कितना मिल गया 5 √3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका v2 मिला और ये आपको थीटा मिला। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल देना चाहिए और डायरेक्शन भी निकाल देना चाहिए। आई बात समझ में? मैग्नीट्यूड भी निकाल देना चाहिए और डायरेक्शन भी निकाल देना चाहिए। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये समझ गए? तो v2 5 √3 और थीटा कितना आया 30 डिग्री। तो इसको लिख लीजिए पहले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका कॉन्सेप्ट वही है लेकिन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसलिए कि इसमें क्या किया गया है कि कोलिजन के पहले एक बॉडी को तिरछे डायरेक्शन में यहाँ पर डाला गया है। मतलब ये ऑब्लिक कोलिजन का केस है, यह जो है ऑब्लिक कोलिजन का केस है। मतलब इसको एक को तिरछा लिया ऐसे और एक आपका ऐसे जा रहा था। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, एज ऑन इन फिगर, टू आइडेंटिकल बॉडी लगा दीजिए यहाँ पर, आइडेंटिकल बॉडी कोलाइड
ऑब्लिकली एंड दे स्टिक टुगेदर। दूसरा इशारा है स्टिक टुगेदर, इसका मतलब कोलिजन कैसा होगा, कोलिजन कैसा होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक, है ना। कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक का होगा, इसलिए कि इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो उसके बाद जो कोलाइडिंग बॉडी है दोनों क्या होता है, मिल करके चलता है, जुट करके चलता है, इनइलास्टिक कोलिजन है। फाइंड देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, मतलब v आपसे पूछ रहा है। बाकी ma और mb दोनों बराबर है और va vb भी बराबर ही है, 45 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और ये थीटा भी 45 है, ठीक है। va vb बराबर दिया हुआ है, आप v भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा करते हैं, चलिए va बराबर जब vb है तो इसको मैं v मान लेता हूँ और ma बराबर mb है तो इसको मैं m मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए ज़रा ध्यान दीजिए, पहले तो इसका कंपोनेंट लें, तो यहाँ पर मास इसका m माने हैं और ये एंगल थीटा 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा ना, है ना। तो इसका जो इधर मोमेंटम होगा, चूंकि इधर जा रहा है तो m और v, और यहाँ पर 45, तो इधर कंपोनेंट क्या लेंगे, एम वी कॉस 45, इधर क्या लेंगे, एम वी साइन 45। बोलो भैया कोई दिक्कत है इसमें, देखते चलिए बोलते चलिए, है ना, जोर से बोलना है। बोलो इधर क्या हो जाएगा, एम वी कॉस 45 होगा, इधर क्या होगा, एम वी साइन 45 होगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, क्यों होगा, तो ये थीटा 45 है तो ये अल्टरनेट एंगल है, ये भी 45 होगा, तो इसलिए यहाँ पर एम बी कॉस 45 और एम बी साइन 45, कोई दिक्कत इसमें। और इधर तो आपका ये एम बी है ही, मास बराबर है, एम माना, वेलोसिटी को भी हम बी माना। अब इसके बाद चलिए, यहाँ पर दोनों की मुलाकात हुई है, दोनों मिल गया है, तो m प्लस m हो गया, तो कितना हो जाएगा बताओ, तो 2m हो जाएगा। तो इधर जब कंपोनेंट होगा ऐसे, तो ये 2m भी यहाँ पे हुआ और इधर क्या लेंगे, 2m, यहाँ पर ये हम लोग को निकालना है, तो इसको हम लोग जो है ऐसा करते हैं कि v2 मान लेते हैं, ठीक है। 2m v2 cos फाइ, इधर क्या हो जाएगा, 2m v2 sin फाइ। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, मास तो अल्टीमेटली हम लोगों को बराबर लेना है, ठीक है। तो तरीका क्या होगा, अब पहले अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कौन सा डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की पहले बात कर लें। चलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल में जब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, जरा ध्यान से देखिए, बोलते चलिए, कोलिजन के पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कौन कौन सा है, पहले बोलते चलिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं और कोलिजन के पहले एक तो एम बी है, एक एम बी है और दूसरा एम बी कॉस 45, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद कोलिजन के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2m v2 cos फाइ, बिल्कुल सही है, 2m v2 cos फाइ। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है, ठीक बात है। तो ये तो लगा दिया हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब इसमें भी थोड़ा सा देखें, जो कटे उसको कटा लें, है ना, mm कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ v प्लस v cos 45 कितना साहब, 1/√2 ना, तो 2v2 cos फाइ, v का मान भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है ना जी, तो 45 अब प्लस 45/√2, 2v2 cos फाइ, तो यहाँ पर v2 cos फाइ कितने के बराबर होगा, इस दो को इधर डिवाइड कर देंगे, कर दें, तो यहाँ देखो ये 45/2 प्लस 45/2√2, 45 कॉमन हो गया, बटे 2 भी कॉमन करें और 1 + 1/√2, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें होगा, ठीक है। देख लो 45 कॉमन किया, अपॉन 2 भी कॉमन किया, तो 1 + 1/√2, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन, कोई मान लीजिए इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं। ये आपके पास एक मेन इक्वेशन आया v2 cos फाइ। अब इसी तरह से क्या मिलेगा हमें, अब यहाँ पर देखो वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे,
तो वर्टिकल डायरेक्शन में कॉलिजन के पहले कौन सा मोमेंटम है? ये वाला है। वर्टिकल डायरेक्शन में कॉलिजन के पहले कौन सा है? ये वाला है। तो यहाँ पर देखिए, अब कॉलिजन के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में कौन है? ये है 2mv2 sin phi। अब ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर होगा। बोलो कोई तकलीफ इसमें? दोनों क्या होगा? बराबर। कॉलिजन के पहले वर्टिकल डायरेक्शन में ये है, कॉलिजन के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में ये है। तो जब मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, तो अब देखिए, मोमेंटम कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन। आई बात समझ में? यहां देखो तो क्या हो जाएगा? कॉलिजन के पहले mv sin 45, mv sin 45। अब यहां जो है कितने के बराबर हो जाएगा? 2mv2 sin phi। क्या चाहिए हमें? v2 चाहिए। यहां भी देखिए mm गया, v का वैल्यू कितना है जी? 45। sin 45 कितना? 1/√2। और ये 2v2 sin phi, तो v2 sin phi कितना हो जाएगा साहब? 45/2√2। इसको इक्वेशन बी मानिए। फिर अब उसके बाद देख लीजिए, v2 sin phi आपके पास है, v2 cos phi आपके पास है, तो इससे v2 निकलेगा कि नहीं? क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दीजिए तो v2 निकल जाएगा, है ना? स्क्वायरिंग एंड एडिंग करिएगा तो इससे v2 हम लोगों को मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? फिगर बना हुआ है ना। अब फिगर की हमें जरूरत नहीं, इसको भी मैं अब हटा देता हूँ। बाकी तब इक्वेशन को इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, है ना? फिर यहाँ पर v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू कितना हो गया साहब? 45/2√2 का स्क्वायर। और यहाँ पर देखो v2 cos फाई ये कितना था? 45/2, 1 + 1/√2 का स्क्वायर, है ना? तो इसको स्क्वायर करिए। और यहाँ पर तो आपके पास ये v2 स्क्वायर ही आ जाएगा, है ना? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फाई कितना हो जाता है? 1 हो जाएगा ना? तो इक्वल टू 45/2√2 का स्क्वायर, 45/2, 1 + 1/√2 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करिए और v2 का वैल्यू कैलकुलेट करिए कितना आता है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको लगभग मिलेगा 41.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। इसको कैलकुलेट करिएगा, देन यू विल गेट 41.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपको यहाँ पर v2 का वैल्यू मिलेगा। यहाँ तक देख लीजिए, लिख लीजिए। बोलो ये क्लियर है? ये समझ गए? तो इसको लिख लीजिए और आज इतना ही।